भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग के एक हिस्से के रविवार सुबह अचानक ढहने से उसमें 36 श्रमिक फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य चलाया जा रहा है। भारत और ताइवान के बीच नौकरियों को लेकर एक अहम समझौता होने जा रहा है। इस समझौते के तहत ताइवान में भारत के 1 लाख श्रमिकों को नौकरी मिलेगी। ताइवान में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को 12 दिनों के इलाज के बाद रविवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं दिवाली का त्योहार नहीं मनाऊंगा और न ही अपने घर लौटूंगा। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के संदर्भ में किए गए वक्तव्य के चलते विधानसभा विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार को धमकी भरे फोन और मैसेज आए हैं। इसकी सूचना उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे और डीसीएम व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रही चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार का एक जाति प्रमाण पत्र वायरल हो रहा है। इसके मुताबिक पवार को कुंभी जाति का बताया जा रहा है। मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई और उनके अटूट साहस की सराहना करते हुए कहा कि जब तक देश की सीमाओं पर बहादुर जवान खड़े हैं, तब तक भारत सुरक्षित है। पुणे जिले के ऐतिहासिक और राज्य सरकार ने जेजुरी में सांस्कृतिक धरोहर पुरंदर तालुका का जेजुरी खंडोबा किला अब फिर से वैभव प्राप्त करेगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के गोपाल बाग में पटाखा बाजार की कुछ दुकानों में रविवार को आग लगने से एक फायरमैन सहित 9 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गोपाल बाग इलाके में पटाखे की 7 दुकानों में आग लग गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल धनतेरस के शुभ अवसर पर डीलरी के लिए इस दिवाली नई कारों का पंजीकरण 17% बढ़ गया है। मुंबई व उपनगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बीएमसी प्रशासन ने खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका में चांबोरा करडी रोड पर पावर हाउस के पास तेज गति से जा रहे 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल होने की घटना घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा की ओर आ रही कार क्रमांक MH35P6532 के चालक का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और सामने से आ रहे मारुति K10 कार क्रमांक MH31FU2414 से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों का काफी नुकसान हुआ। साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ग्रामीण अस्पताल तुमसर में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच करडी पुलिस कर रही है। पुराने विवाद के चलते एक युवक की धारदार हथियार से हत्या करने की घटना लाखनी शहर के खेड़ेपार रोड पर सिद्धार्थ कॉलेज के पास रात को हुई। यह घटना आज सुबह सामने आई है। मृतक का नाम आकाश भोयर उम्र 32 वर्ष है और वह अविवाहित है। आरोपी फरार है और लाखनी पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गोबरवाही थाना क्षेत्र में चल रहे शराब अड्डे पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर अवैध शराब व शराब बनाने की सामग्री सहित लगभग 1,02,640 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई रविवार 12 नवंबर को की गई। गोबरवाही पुलिस थाने के तहत की गई कार्रवाई में सौदेपुर निवासी आरोपी खेमचंद ब्रिजलाल पतेती उम्र 40 वर्ष के पास से 23 प्लास्टिक की बोरी में 1,380 किलो सड़वा महुआ रसायन प्रत्येक की कीमत 70 रुपए से 96,600 रुपए और 30 लीटर महुआ की हाथ भट्टी शराब कीमत 3,000 रुपए और अन्य सामग्री मिलाकर कुल 1,02,640 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर काटकड़े के मार्गदर्शन में गोबरवाही के थानेदार एवं पुलिस अमलदार ने की है।
जमिनीवर पालथे झोपून असलेल्या गुराख्याच्या अंगावरून गोधन पडविण्याची अनोखी परंपरा भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यातील जांभोरा येथे 150 वर्षापासून सुरू आहे। यंदाही ही परंपरा पाळण्यात आली। बलिप्रतिपदेच्या दिवशी विविध पद्धतीने गोधन पूजा सर्वत्र केली जाते। या विविध पद्धतीमध्ये जमिनीवर पालथे झोपून असलेल्या गुराख्यांच्या अंगावरून गोधन पडविण्याची अनोखी परंपरा मोहाडी तालुक्यातील जांभोरा येथे 150 वर्षापासून सुरू आहे। यंदाही ही परंपरा पाळण्यात आली। यंदा बलिप्रतिपदेला जांभोरा येथील गुराखी विनायक सुरेश परतेती यांच्या अंगावरून शेकडो गायींचा कळप धावत गेला। ही अनोखी परंपरा पाहण्यासाठी नागरिक एकत्रित आले। भंडारापासून 35 किलोमीटर अंतरावर तालुक्याच्या टोकावर जांभोरा हा 4000 लोकवस्तीचे गाव आहे। या गावात 100% शेतकरी असून त्या सर्वांकडे मिळून 150 ते 200 गायी आहेत। शेती करणे हा मुख्य व्यवसाय या गावात आहे। गावातील सर्व गायी चरायला नेण्याचे काम पिढ्यानपिढ्या परतेती कुटुंबाकडे आहे। 150 वर्षापूर्वी गोधन अंगावरून चालविण्याची प्रथा परतेती कुटुंबाने सुरू केली। बलिप्रतिपदेच्या दिवशी गावातील सर्व गायींना पाण्याची अंघोळ घातली जाते, शिंगे रंगवून सजविली जाते। तांदळाची खीर गायींना खाऊ घातल्यानंतर संपूर्ण गोधनाची गावातून वाजत गाजत मिरवणूक काढली जाते। ही मिरवणूक मुख्य चौकात आल्यानंतर गुराखी जमिनीवर पालथा झोपतो आणि संपूर्ण गोधन त्याच्या अंगावरून जाते, तरी देखील गुराखाला कुठलीही इजा होत नाही। हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी परिसरातील इतर गावातील लोक जांभोरा येथे उपस्थित होतात। तसेच गावातील लोकही या प्रसंगी सर्व भेदभाव विसरून गोधन पूजेला उपस्थित राहतात। या परंपरेचे पालन करणाऱ्या गुराखी विनायक परतेती यास कोणतीही दुखापत इजा झाली नाही। गोमातेमुळे आपण सर्व जिवंत आहोत। तिचे ऋण फेडण्यासाठी आम्ही तिच्या चरणाखाली स्वतःला वाहून घेतो। यात काहीच वावग नाही। हा अंधश्रद्धेचाही प्रकार नाही। आमच्या आजोबा पंजोबांपासून ही प्रथा सुरू आहे आणि ती कायम ठेवणे आमचे कर्तव्य आहे, असे गुराखी विनायक परतेती हसत मुखाने सांगतो। माझे नाव भूपेंद्र पवनकर आहे। मी जांभोरा येथील रहिवासी आहे। या ठिकाणी बलिप्रतेच्या दिवशी आपल्या गावातील ज्या गायी आहेत त्या गुराख्याच्या अंगावरून जातात, मात्र गुराख्याला कोणत्याही प्रकारची इजा होताना आम्ही सुद्धा बघितलेलं नाही आणि सामोरही ही परंपरा अशीच कायम या ठिकाणी सुरू राहील। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी महेंद्र निंबार्ते यांची नियुक्ती करण्यात आली। मुंबई येथे झालेल्या ओबीसी मोर्चाच्या बैठकीत हे नियुक्तीपत्र ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष संजय गाते यांनी महेंद्र निंबार्ते यांना दिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते म्हणून महेंद्र निंबार्ते यांनी काम केले। 2005 ते 2016 या कालावधीत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्य म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली। या काळात विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न त्यांनी मार्गी लावले। राजकीय जीवनाची सुरुवात भंडारा नगर परिषदेचे नगरसेवक म्हणून झाली। भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा सचिव, जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या। दरम्यान मुंबई येथे झालेल्या भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या बैठकीत त्यांच्यावर ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली। हे नियुक्तीपत्र प्रदेशाचे अध्यक्ष संजय गाते यांनी त्यांना दिले। पक्षाने टाकलेला विश्वास सार्थकी ठरविण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करू, असे महेंद्र निंबार्ते यांनी सांगितले। दिवाळीचा महत्त्वपूर्ण दिवस म्हणजेच बलिप्रतिपदा। शेतकऱ्यांचा राजा बळीराजा या दिवशी पुन्हा प्रजेला भेटायला येतो अशी भावना आहे। हीच पारंपरिक पद्धत कायम ठेवत आज ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने इडापिडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो असे म्हणत बलिप्रतिपदा आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्यात आले। ग्रामीण भागात बलिप्रतिपदेला माता बहिणी इडापिडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो असे म्हणत घरातील पुरुषांना ओवाळतात। खंडोबा, मसोबा, मल्हार, मर्तड हे बळीच्या मंत्रिमंडळातील कार्यक्षम मंत्री होते असे मानतात। बळीराजाचे राज्य 9 खंडी होते। प्रत्येक खंडाच्या प्रमुखाला खंडोबा म्हटले जात असे। आज जसं भारतातील प्रत्येक राज्याच्या प्रमुखाला मुख्यमंत्री म्हटलं जातं, त्याचप्रमाणे खंडाचा प्रमुख खंडोबा होय। प्रत्येक खंडात छोटे छोटे सुभे म्हणजेच जिल्हे असायचे। अनेक सुभ्यांच्या मिळून एक महासुभा असायच्या। या महासुभाच्या प्रमुख
महासुभेदार म्हणजेच मसोबा होय. त्याचप्रमाणे ज्योतिबा, मल्हार व मर्तड हे सुरक्षा अधिकारी होते अशी भावना आहे. बलिप्रतिपदेला केवळ बळीराजाचंच पूजन होतं असं नाही, तर त्याचा या मंत्री व अधिकाऱ्यांचीही पूजा होते. यावरूनच समजतं की बळीराजाच्या राज्यात प्रजा किती सुखी व संपन्न होती. त्यामुळे आता सुद्धा देखील भंडारा जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात बलिप्रतिपदा दिवस साजरा केला जात असून आज ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने पारंपरिक पद्धतीने साजरा करीत घोणारा गवताची पेंडी तयार करून बळीराजाची प्रतिकृती तयार करण्यात आली आणि पूजा अर्चना करून गावातून मिरवणूक काढण्यात आली. बळीराजाला शेत दाखवत इडापिडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो अशा घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी भाऊराव ठवकर, ओबीसी क्रांती मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय मते, संयोजक जीवन भजनकर, रमेश सेंद्रे, भाऊ कातोरे, विजय हटवार, रमेश लांडगे, नारायण माने, प्रशांत सुनकिनवार, सेवक ठवकर, जगदीश ठवकर, महिला अध्यक्ष शोभा बवनकर, जिल्हा सचिव किरण मते, गीता ठवकर, सुनीता ठवकर, नीता तितिरमारे, मंदा ठवकर, प्रशांत हावरे, सुदाम शेंडे, संतोष कातोरे, सचिन शेंडे, किशोर पंचबुदे, नाना कातोरे, सचिन शेंडे, किशोर पंचबुदे, नाना ढेंगे, शंकर ढेंगे, जगदीश ढेंगे आदी गावकरी उपस्थित होते. माझं नाव भाऊ कातोरे. बळीराजा शेतकऱ्या इसवी सन 3000 पूर्वी एक शेतकऱ्यांचा राजा होऊन गेला बळीराजा. बळीराजाच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना सुख समाधान आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळायचे आणि तो बळीराजा याला कृतनीतीने मारण्यात आला. याला दसऱ्याच्या दिवशी मारण्यात आला आणि सर्व शेतकरी तेव्हा इकडे तिकडे परेशान झाले. त्यावेळेस बळीराजाच्या मुलांनी सांगितलं की आपला बळीराजा हा पाडव्याच्या दिवशी दिवाळीच्या 1 दिवसाच्या नंतर येणार आहे. तर सर्व शेतकरी हे बळीराजाची पूजा करतात आणि ते बळीचे राज्य जुन्या पद्धतीचे आहेत ते पुन्हा आल्या पाहिजे याची प्रतीक्षा करत राहतात. बळीराजाच्या काळामध्ये 3 खंड होते. 3 खंडामध्ये 3 सेनापती होते. मल्हारराव, माहोबा आणि एक काहीतरी होतं त्याचं नाव तर आठवत नाही. असे 3 होते आणि ते तीनही सेनापती हे शेतकऱ्याची खूप चिंता करायचे आणि त्याचे ते चिंता करायचे आणि त्यावेळेस बळीराजाचे म्हणजे एवढं सुंदर राज्य होते की त्या राज्याची आता आम्ही प्रत्येकजण वाट पाहत आहोत. पण या काळामध्ये बळीचे राज्य कधी येत नाही. फक्त हे कागदोपत्री आणि नेते लोक म्हणतात की बळीचे राज्य येणार, पण हे बळीचे राज्य कधी येत नाही. आम्ही शेतकरी नेहमी बळीच्या राज्यासाठी वाट पाहत आहोत. आमच्या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सर्वच नेते म्हणतात का बळीराज्य येऊ दे, बळी सुखावू दे, शेतकरी सुखावू दे. परंतु ज्या बळीराजांचे राज्य होते 3000 वर्षापूर्वी त्यावेळेस शेतकरी आनंदी सुखामय समाधानी होता. परंतु आजच्या राजकीय व्यवस्थेमुळे शेतकरी हातातून गेलेला आहे. अन्नासाठी तो स्वतः अन्न तयार करते, पण अन्नासाठी आणि सर्व आपल्या गरजेसाठी वणवण भटकत आहे. तर तुमच्या माध्यमातून या दिवाळीनिमित्त मला या राज्याच्या आणि देशाच्या नेत्यांना सांगू इच्छितो की बळीराजांचे खरं राज्य येऊ द्या आणि सुखसमाधी होऊ द्या. खासदार सुनील मेंढे यांनी भंडारा ग्रामीण भिल्लेवाडा परिसरातील भटक्या विमुक्त समाज बांधवांच्या पालावर भेट देत त्यांना दिवाळी निमित्त भेटवस्तू व शुभेच्छा दिल्या. तिथे उपस्थित असलेल्या निरागस हास्य व मोठ्या आपुलकीने त्यांच्याकडे पाहणाऱ्या चिमुकल्यांशी प्रेमाने संवाद साधला. सोबतच दिवाळी निमित्त फराळ, फटाके आदी भेट स्वरूपी दिली. खऱ्या अर्थाने दिवाळी सण साजरा झाल्याची पूर्तता झाली. लाखो रुपये खर्च करून जो आनंद मिळत नाही तो आनंद निश्चितच खासदार सुनील मेंढे यांना प्राप्त झाला. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। 13 मवेशियों को बुचड़ खाने ले जा रहे ट्रक को सालेकसा पुलिस ने हारदोली जंगल परिसर में पकड़ा। इस कार्रवाई में कुल 16,30,000 रुपए का माल जब्त किया गया। सालेकसा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुराने विवाद के चलते एक युवक की धारदार हथियार से हत्या करने की घटना लाखनी शहर में घटित हुई। मृतक का नाम आकाश भोयर, उम्र 32 वर्ष है। आरोपी फरार है और लाखनी पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मानसिक स्थिति ठीक न होने वाले मनोरोगी को लड़की से मारपीट करने की घटना दिघोरी ग्राम में घटित हुई। मनोरोगी का नाम प्रभाकर दयाराम धकाते, उम्र 45 वर्ष है। दिघोरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। थाना पेट्रोल पंप के हनुमान वार्ड में रहने वाले डॉक्टर शशिकांत कृष्णराव तेंदुलकर, उम्र 54 वर्ष के घर में लक्ष्मी पूजन के दिन बंद मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दिवाली के लिए नाश्ता बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर से गैस लीक होने से भड़की आग के बाद सिलेंडर को तुरंत घर के बाहर निकाला गया, जिसके बाद सिलेंडर में भीषण विस्फोट हुआ। इस घटना में 4 लोग घायल हुए। इन सभी पर निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्राम खैरलांजी में विगत 11 नवंबर को एक बंद मकान में संदिग्ध स्थिति में एक महिला का शव मिला। मृतक महिला का नाम ग्राम खैरलांजी निवासी अंजित सकरू बीजेवार बताया गया है। शिकायत के आधार पर आंधलगांव पुलिस थाने में मर्ग दाखिल किया गया है। गोंदिया में रेल ट्रोली परिसर के स्कूल के सामने दोपहिया वाहन को कट मारने को लेकर हुए विवाद के बाद देर रात 3 लोगों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक का नाम अंबाटोली निवासी अर्पित उर्फ बाबू ओम प्रकाश उके, उम्र 23 वर्ष बताया गया है। रामनगर पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।